हेलो इच एंड एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टडी विद सौरभ यादव। मैं सौरभ यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल। देखो, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री करनी है उनको टेबल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि पेपर में तो नहीं पूछा जाता कि टेबल बना के दिखाओ, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है आपके सम्स करने के लिए। अगर आप कोई भी सम करोगे तो उसके लिए ये टेबल आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कह सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा टेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है, ठीक है। आपको ये टेबल की ट्रिक जान के बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। मैं भी आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो आपको इसकी ट्रिक बताऊँगा वो बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी ट्रिक है। तो हम करने जा रहे हैं, अब आपको देखना है, ठीक है, और समझना है बस। मैथ्स बहुत ईजी होती है, ठीक है। लोग मैथ्स को पता नहीं क्या क्या बना देते हैं कि हाँ भी मैथ्स बहुत टफ है, ऐसा वैसा। बहुत ईजी होती है, समझो कैसे। इधर हम एंगल रख देते हैं थीटा पे, ठीक है। इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। एंगल्स इसके आगे भी होते हैं, ठीक है, बट हमें 90 डिग्री तक ही ज़रूरत है, तो हम इतने ही समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली कैप साइड में रख देता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। साइन थीटा, फिर क्या आता है कोस थीटा, फिर क्या आता है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी सेक है, सीकेंड थीटा जिसे बोलते हैं। बहुत से लोग सेक बोल देते हैं, बहुत से लोग सीकेंड बोल देते हैं, ठीक है। बात वही होती है, चाहे आप सेक थीटा बोल दो, चाहे सीकेंड थीटा बोल दो, चाहे आप कोसेक थीटा बोल दो या कोसिकेंड थीटा बोल दो, ठीक है। बात वही रहती है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और बाकी आप अपने आप ही निकाल लोगे, ठीक है। आई होप आपको पूरा सेक थीटा तक ही दिख रहा है ना। एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। आई होप अब आपको पूरा दिख रहा होगा कोसेक थीटा तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी आप अपने आप निकाल लोगे। कैसे? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ याद करनी है बस, और कुछ नहीं याद करना, ठीक है। आप सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, मतलब एक ट्रिक है ये, ठीक है। बहुत ही ईजी ट्रिक है, बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, बस आपको ट्रिक को समझना है बस। ये टेबल के आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। अगर आपको टेबल आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री के आप सम सोल्व कर लोगे। जब सम सोल्व करोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे, सही कि नहीं। तो शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, साइन का उल्टा कॉस होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, या ये हम बिल्कुल उल्टा कर देंगे, ठीक है। जो 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू ऐसे लिखी है ना, अब कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू लिख देंगे। सेम यही लिखना है उल्टा करके। कैसे? कोस 0 डिग्री 1, देखो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। 30 डिग्री √3/2, इसके बाद सॉरी कॉपी लिखी है ना, हाँ अब ठीक है। अब इसके बाद देखो 1 के बाद √3 आ गया। अब देखो इस √3 के बाद अब 1/√2 आएगा, तो हमने 1/√2 लिख दिया। 1/√2 के बाद 1/2 आएगा, हमने 1/2 लिख दिया। उसके बाद 0 आएगा। अब आप मेरी बात समझो, हमने 2 वैल्यू तो लिख ली है ना, हमने फाइंड कर ली है। अब टेन थीटा की भी हमने लिखनी है। टेन थीटा की कैसे लिखेंगे? अब मेरी बात सुनो, साइन बाय कॉस इजिकल टू टेन थीटा होता है ना, ये देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है टेन थीटा। ये फॉर्मूला है ना हमारा। आई होप आप सभी को पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
शायद आप लोगों ने किया होगा, बाकी अभी मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। 0/1 क्या होता है, 0, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3। अब 1/√2 से 1/√2 कट गया तो आ गया 1। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आया, √3। 1/0 क्या आया, नॉट डिफाइंड। अब देखो यार, नॉट डिफाइंड को मैं शॉर्ट फॉर्म में ND लिख रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लेना ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ND का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। एक्चुअली यार पता क्या है, शॉर्टेज हो रही है थोड़ी स्पेस की, तो इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। ND मतलब है नॉट डिफाइंड। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot। जैसे हमने साइन को उल्टा करके लिखा था ना, वैसे ही हम tan को भी उल्टा करके लिख देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, ND का ND आ गया, √3 का √3 आ गया, 1 का 1 आ गया, 1/√3 का 1/√3 आ गया, 0 का 0 आ गया। अब मेरी आप बात समझो, सेक थीटा आया है। अब सेक थीटा किसके बराबर होता है, आप इधर समझो पहले मेरी बात, इस साइड 1/सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, ठीक है। आपको ये बात तो पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, अब याद कर लेना, ठीक है। 1/सेक थीटा, एक्चुअली यार ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुको, अब ठीक हो रहा है ना, हाँ। इधर देखो 1/सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता लग गया। एक बार मैं कॉट थीटा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो यार, टैन थीटा की हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब टैन थीटा का उल्टा ही हम लोगों ने कॉट लिख दिया। देखो क्या किया है, ND का ND आ गया, यानी नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड आ गया, √3 का √3 आ गया, 1 का 1 आ गया, 1/√3 का 1/√3 आ गया, 0 का 0 आ गया। क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस जो से टैन थीटा की वैल्यू थी एंगल्स की, वो हमने उल्टा करके कोट थीटा में लिख डाली है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब सीकेंड थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, है ना, यही होता है ना। अब कोस थीटा की वैल्यू तो नीचे है, अब इसके ऊपर 1 लगा दो, 1 में से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 लगा दो तो क्या बना, सेक थीटा की वैल्यू क्या बना बताओ, 1/√3 नहीं होगा, कैसे, अब मेरी बात समझो कैसे बता रहा हूँ आपको। देखो 1/कोस थीटा है, अब याद इधर देखो 1/√3/2। अब इधर मेरी बात सुनो, एक्चुअली यार पसीना बहुत आ रहा है, मैं ना आज फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए। अब देखो यार, अब इसको मैं उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, ये 2 है ना, 2/√3 बनेगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2/√3 आंसर आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 1 लगा है। तो हम जब 1 आएगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 2/√3। अब इसके ऊपर 1 लगा तो क्या बनेगा, बनेगा √2। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब 2 है, इसके ऊपर 1 लगा तो क्या बनेगा, इसको हम उल्टा पलटेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। अब 0 का उल्टा क्या होगा, ND, नॉट डिफाइंड, है ना। अब 0 का उल्टा 1 थोड़ी होता है, आप सभी को पता है ना। तो आप इधर देखो, अब सेक थीटा है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू एज इट इज उल्टा करके कॉस थीटा पे लिख देंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको कोसेक थीटा नहीं दिख रहा है ना, एक सेकंड यार, थोड़ा ना मैं कॉपी को फोल्ड कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा ना। एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक बड़ा स्टैंड लेना है यार, मेरा स्टैंड टूट चुका है। हाँ अब इधर देख लो यार, एक सेकंड, थोड़ा बंद करके ना सही से रख। आई होप अब आपको सब कंफर्टेबल आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। अब इधर मेरी बात समझो, क्या होगा अब इधर, ये सब मेरा पसीना चूह रहा है, देख रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है इधर। एक्चुअली मैं छत पे आ गया आज यार, ऐसे मैं रूम पे वीडियो बनाता था बैठ के, चलो कोई बात नहीं। अब देखो सेकंड थीटा है, अब सेकंड थीटा को उल्टा करके कोस थीटा पे लिख देंगे, और कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड आ गया, 2 का 2 आ गया, √2 का √2 आ गया, 2/√3 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब आप मेरी बात समझो यार, कुछ नहीं हुआ इस टेबल पे, ठीक है, बहुत ही ईजी टेबल है। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू, एंगल्स के पहले 5 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक। आई होप आप सभी को ये पता लग गया होगा कैसे करना है इसे,
ठीक है, बहुत ही ईजी था ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, पहले मैं इसे ढक देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अदरवाइज़ आप सभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो जाए ना। मैं इतना कवर अप कर देता हूँ, ठीक है, इतना मैंने कवर अप कर दिया। अब मेरी बात सुनो, सिर्फ आपको साइन थीटा की पहली 5 वैल्यू पता हूँ, 5 के आए यार, आपको सिर्फ ना 3 वैल्यू याद ही करनी है बस, आपको पता ही है। बाकी साइन 0 का 0 होगा, 90 का 1 होगा, ये तो सबको पता होता है। साइन 90 1 है, साइन 0 डिग्री 0 है, ठीक है। आपको सिर्फ इन 3 वैल्यू को मतलब याद लर्न करना है, ठीक है, कुछ नहीं है। साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, ये सबको पता होता है, ठीक है, बेसिक है सब। आई होप आप सभी ने क्लास 10th में ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, मतलब घबराने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की जब वैल्यू पता लग गई, हमने एज इट इज़ कोस थीटा भी लिख दिया। देखो 1 को 1 कर दिया, मैंने बोला ना उल्टा करके लिखा है बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ से हमने उल्टा आ गए, यहाँ से उल्टा आ गए, क्या हुआ, यहाँ से हम उल्टा आ गए, यहाँ से पहले हम सीधा गए, फिर वहाँ से हम उल्टा आ गए, बस और कुछ नहीं हुआ। देखो यार 1 का 1 आ गया, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 1/2, 0 का 0 आ गया। अब देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा, एक सेकेंड में कैप पड़ा हुआ नीचे, और मेरी बात समझो यार, साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय इजिकल टू tan थीटा होता है। हमने क्या किया, साइन अपॉन कोस कर दिया है, ठीक है, इनको अपॉन में कर दिया है। अब देखो क्या होगा, 0/1 0 होगा, ठीक है, न्यूमिनेटर क्या है 0 है, डिनोमिनेटर क्या है 1 है। 0/1 क्या होता है 1 थोड़ी होगा, है ना, 0 होगा, ऑब्वियस 0 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया है 1/2 अपॉन √3/2, तो क्या हुआ 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ 1/2 से 1/2 कट गया तो 1 आ गया, है ना। अब इधर देखो √3/2 1/2 है, 2 से 2 कटा, अब यहाँ पर क्या बचा √3/2, क्योंकि अब देखो मेरी इधर बात समझो, √3/2 के नीचे अगर 1 लगा दो तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, आप इसे मतलब हटा सकते हो, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है, √3 हम लिख सकते हैं, ओके। अब इधर 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिनोमिनेटर का मतलब कभी 0 नहीं होता, ठीक है, समझो मेरी बात, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, फिर वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एनडी की शॉर्ट फॉर्म मैंने इधर लिखी हुई है नॉट डिफाइंड, अभी भी थोड़ी देर में मैं कैमरे का स्टैंड हटाऊंगा तो आपको मैं दिखा दूंगा, ये एनडी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, एनडी, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, ओके। अब इधर देखो कॉट थीटा में हमने क्या किया है, सेम जैसे साइन का उल्टा कोस हुआ था ना, उसी तरह टैन का उल्टा कॉट हुआ है। कैसे हुआ है, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड, √3 का √3, 1 का 1, 1/√3 का 1/√3, 0 का 0 आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब सेम इसमें क्या किया है, सेक में क्या किया है, 1/cos थीटा इजिकल टू सीकेंड थीटा होता है। इधर मैं क्लियर लिख देता हूँ साफ साफ, आपको पता लग जाए, ये फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, 1/cos थीटा इजिकल टू सीकेंड थीटा, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीकेंड थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा, चीज़ वही है यार, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वैल्यू सेम है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज एक ही हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब हम सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, ये cos थीटा है, इसके ऊपर हमने 1 लगा दिया, तो 1 × 1 क्या होता है, अब इधर देखो 1 से 1 का तो क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। सेम इसमें क्या क्या √3/2 है, इसके ऊपर हमने 1 लगाया, अब इसके ऊपर जब 1 लग जाएगा तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, √3/2 को हम उल्टा कर देंगे, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 2/√3, ठीक है। अब ये 1/2 है, इसके ऊपर 1 लगा देंगे, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा √2/1, और 1 डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, हमें बस अपने मन में समझना होता है कि हाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 2 है, अब इधर देखो 1/2 है, इसके ऊपर 1 आ गया, इस 1 के ऊपर 1 आ गया, जब इसको हम उल्टा करेंगे, है ना, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, 2/1 आएगा, बट हम 1 क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है, सिर्फ हमें समझने के लिए समझना है बस, बाकी लिखना नहीं है इधर, ठीक है। अब 0, अब इधर देखो यार, अब इधर देखो आप, इधर है cos थीटा 0 है, इसके ऊपर 1 है। अब मैंने जैसे आपको बताया था डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर फिर से 0 आ रहा है, तो क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखो यार सीकेंड थीटा का सेम है उल्टा cos थीटा, सॉरी कोसेकेंड थीटा, ठीक है।
अब देखो ये सीकेंट थीटा ऐसे है, कोसिकेंट थीटा इसका उल्टा होगा। कैसे? नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड आ गया, 2 का 2 आ गया, √2 का √2 आ गया। इधर क्या है? 2/√3 है, इधर हमने सेम लिख दिया 2/√3 और 1 का 1। अब इसमें भी हमने सेम चीज़ लगाई है। क्या लगाई है? साइन थीटा कोस थीटा वाली। हम पहले सीधा गए, उसके बाद हम उल्टा आ गए, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। आई होप आप लोग इससे वीडियो को देख के कुछ समझोगे। ठीक है, अपने मैथ्स को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, और मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियोस मैथ्स से के रिलेटेड, ट्रिक्स के रिलेटेड और क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैं एक फुल चैप्टर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे भाई लोग या मेरी बहन लोग, ठीक है, जो भी मेरे फ्रेंड्स वो वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। और बस यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो सा मैंने आपको बताया है, इसको एक बार आप लिख के ज़रूर देखना जैसे मैंने बताया है। रट्टा मार के मत लिखना। रट्टा मारने के बाद क्या होगा, आप अभी तो लिख लोगे, बहुत से लोग अभी लिख लेंगे, बट बाद में उनको दिक्कत होगी। कितनी वैल्यू याद करोगे यार इसमें, कितनी वैल्यू याद करोगे? समझे मेरी बात आप? इतनी वैल्यू नहीं याद कर पाओगे यार, जितनी वैल्यू इसमें लिखी हुई है। ठीक है, 30 वैल्यू, आई मीन शायद 30 वैल्यूज़ तो होंगी। 3 3 6, हाँ 6 5 30 वैल्यू। यार कितनी याद करोगे? सिंपल सी मैंने आपको बताया, सिर्फ इतनी सी चीज़ याद करनी है आपने। बस देखो इधर, सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ समझनी है बस। देखो साइन 0 0 होता है, हमें पता है। साइन 91 होता है, ये हमें बहुत पहले से पता है कि नहीं पता है? साइन 0 0 साइन 91, बात खत्म। हमें क्या करना है? साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, बस इतना सा समझने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं है। कुछ इसमें मंत्र नहीं मारना, सिंपल से 3 वैल्यूज़ हैं, बहुत ही ईजी वैल्यूज़ हैं। अगर छोटे से बच्चे को भी बोल देंगे ना कि बेटा 1/2 1/√2 √3/2 कर लो, वो भी हंस के कर लेगा। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप सिर्फ इसको छोड़ो, सिर्फ आप इन तीनों को लर्न कर लो, ये टेबल आपका खुद में खुद आ जाएगा। आई एम 100% श्योर ये टेबल आपको खुद में खुद आ जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है जो भी मैक्सिमम लोगों को तो टेबल आता है। ठीक है, बट मैंने इसलिए बना दिया, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, मतलब ट्रिक्स भूल जाते हैं बहुत से लोग, तो उनको बता रहा हूँ, आप टेबल समझे हो, अभी इसी वक्त कॉपी पेन लो और ये टेबल एक बार जैसे मैंने बताया है ट्रिक्स के हिसाब से लिखो। कोई बात नहीं, गलती होंगी, वीडियो दोबारा देखो, उसे अपने गलती को राउंड करो, समझो वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, फिर लिखो। देखो इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं आती है, सिंपल। ठीक है, बहुत से लोग का माइंड कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है या बहुत ब्रिलियंट होता है। ठीक है, बट मेरा मानना है वो सब आपकी मेहनत होती है। ठीक है, जितना आप हार्डवर्क करोगे अपनी स्टडी को लेकर या अपनी किसी भी गट्स को लेकर, टैलेंट को लेकर, वो आपका टैलेंट, जो आपकी मेहनत होगी वो निखर के बाहर आएगी। ठीक है, तो उसी तरह है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सॉन्ग की इसीलिए कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो सी मैथ्स होती है इसे समझना ही पड़ेगा। ठीक है, आप समझ के तो एक बार देखो, आपको हर चीज़ बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए बस यही बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल में ऐसे ही ट्रिक्स की रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। ठीक है, हमारा मोटिव यही होता है कि आप लोगों की हम हेल्प कर सकें। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, बाय।